जय हिंद बच्चों। आज समझते हैं हम नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हमारा बेसिक मैथ का होता है। इसमें 10th में और 8th में नंबर सिस्टम होता है और कंपटीशन एग्जाम में भी हमारा क्या नंबर सिस्टम पूछा जाता है। नंबर सिस्टम एक बेसिक होता है, बिल्कुल से नंबर के बारे में बताया जाता है, क्या क्या नंबर होते हैं, कौन से नंबर क्या बोलते हैं इसको। तो हम समझते हैं पहला नंबर होता है जैसे सम संख्या। इसको नंबर सिस्टम को हिंदी में बोलेंगे नंबर सिस्टम को हम हिंदी में बोलेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति संख्याओं के बारे में इसमें हम समझेंगे, संख्याएं कैसी क्या होता है संख्या के बारे में। तो जैसे पूछा जाए आपसे क्या सम संख्या, सम संख्याओं में कौन कौन सी संख्या आती है। तो सम संख्याओं में हमारी संख्या आती है जो संख्याएं हमारी दो से क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। पूरी पूरी दो से डिवाइड हो जाएं तो हमारी संख्याएं कहलाती हैं सम संख्याएं। जैसे कि दो से डिवाइड होने वाली, जो दो से भाग हो जाती हैं, उनको सम संख्याओं बोलते हैं। जैसे हम ले लेते हैं, जैसे हमारा सम में आएगा दो से डिवाइड होने वाली, तो 2, 4, 6, 8 ऐसे डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ये लिमिट नहीं होती कितने नंबर होंगे, ये जाता है इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट जो दो से डिवाइड हो जाएगा, देखो 2 से भी हो जाएगा, ये 4 भी 2 से हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा। ये हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। दूसरा आएगा हमारा विषम नंबर, विषम संख्या। विषम संख्या विषम संख्या होता है हमारा ऑड। ऑड होता है इंग्लिश में। ये संख्याएं जो होती हैं दो से पूरी पूरी ना विभाजित हो, दो से ना कटे। तो कौन कौन सी संख्या हो जाएंगी हमारी दो से जो नहीं कटती है, 1, 3, 5, 7 ऐसे ही डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ये विषम संख्याएं हमारी हो जाती हैं। ठीक है। ऐसे ही तीसरा नंबर हमारा पूछा जाएगा। तीसरा पूछते हैं, सम हो गया, विषम हो गया, और आपसे पूर्ण संख्याएं पूछा जाए तो पूर्ण संख्याएं तीसरे नंबर पे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं स्टार्ट होती है हमारी जीरो से। जीरो से जितनी भी संख्याएं होती है पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो आपकी 1, यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4 और 3 नंबर पूर्ण संख्या होगी, और 4 नंबर पे आएगा हमारा, 4 नंबर पे आएगी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती है जीरो को छोड़कर हमारी होती है प्राकृतिक संख्याएं। आप लोगों को तो पता ही होगा ये प्राकृतिक संख्याएं जीरो को छोड़कर कहां से स्टार्ट होंगी, इतना तो पता ही होगा। कहां से स्टार्ट होंगी, 1 से। 1 से कहां तक जाएंगे, 3 तक। 3 तक नहीं जाएंगी, इनफाइनाइट तक जाएंगी। प्राकृतिक जितनी भी संख्याएं होती हैं काउंटेबल होती हैं, काउंट करने के लिए। जैसे रुपया पैसा काउंट किया जाता है तो 1 से कहां तक, 9 तक। उसके बाद 10 आ जाता है हमारा तो 0 आ जाता है। तो कितना होगा, 1 से इनफाइनाइट नंबर तक। ये क्या कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्याएं। उसके बाद हमारा क्या आएगा, प्राकृतिक संख्याओं के बाद हमारा इवन ऑड हो ही गया है 5 नंबर में। ना समझ में आए तो दोबारा से कमेंट करना, हम बता देंगे, और स्क्रीनशॉट लेते जाना आप लोग। प्राकृतिक संख्या, और आपका आएगा इसके बाद परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q कैसे होता है, देखो p/q कोई भी नंबर हो, हम इस रूप में, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, भिन्न रूप। भिन्न रूप
ये भिन्न के रूप में लिखा है, इसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो कौन सी संख्या होंगी, कोई भी मान लो 1/2, 1/3, ऐसे ही संख्याएं 1/4, जितने भी p बाई क्यू के रूप में लिखी जाती हैं वो संख्याएं क्या कहलाएंगी, हमारी परिमेय संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेजनल नंबर, रेजनल नंबर, ठीक, रेजनल नंबर होता है। और उसके बाद हमारा आएगा, इसको रब कर दे, रब करके आप बताते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते जाना, इतना छोड़ दिया। ये परिमेय, और यहाँ पे आएगा 6 नंबर पे अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याओं की डिफिनेशन होती है, जैसे अपरिमेय संख्याएं होती हैं जिसको हम p बाई क्यू के रूप में क्या नहीं लिख सकते हैं। जैसे किसको नहीं लिख सकते हैं, मान लिया p बाई क्यू के रूप में, इसमें क्या होगा, इस रूप में किस संख्याओं को नहीं लिखा जाएगा, जितनी भी संख्याएं रूट में आएंगी, रूट में जैसे 2, √3, √5 और √4 हमने नहीं लिखा है। आप सोचते हो कि √4 नहीं लिखा, क्यों, इसके बारे में हम बताते हैं क्यों नहीं लिखा। देखो, जिन संख्याओं का क्या हमारा रूट निकल आए, जिन संख्याओं का वर्गमूल हमारा निकल आता है, तो क्या संख्या कहलाती है। जैसे 4 का हमारा तो वर्गमूल निकल आएगा, कितना आएगा, 2, तो हमारा इसका वर्गमूल निकल आया 2, तो हमारी क्या संख्या कहलाएगी, तो परिमेय हो गई। फिर इधर आओगे परिमेय हो जाएगी, इसको 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, ये परिमेय हो जाएगी, तो क्या कहलाएगी। इसमें परिमेय संख्याओं में आपको बताएं, कभी भी क्या q नॉट इक्वल टू 0, q कभी भी 0 नहीं हो सकता है आपका। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी संख्या इनफाइनाइट तक चली जाएगी, अनंत तक। अनंत तक जाने से क्या होता है, कोई भी संख्या की लिमिट नहीं होगी, अनंत तक चली जाएगी। इतना समझ में आया ना। अब उसके बाद हमको बताना है कौन से संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्णांक संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। देखो पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं ये हो जाएगा होल नंबर, होल नंबर। पूर्णांक संख्या होल नंबर होता है। पूर्ण, इसमें क्या आपको इसको फैक्टर करना, तो क्या आएगा, पूर्ण, यहाँ पे क्या अंक, देखो पूर्ण अंक मतलब जितने भी सारे अंक हैं हमारे पूर्णांक में आएंगे, जितने भी सारे, यहाँ से इनफाइनाइट से लेते हैं, -3, -2, -1 और 0, इसके बाद 1, 2, 3, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ये क्या कहलाएंगे, हमारे पूर्णांक कहलाएंगे। पूर्णांक जितने, इसमें आपको बता ही रहा है पूर्णांक होल नंबर तो क्या होता है, पूर्ण अंक। सभी अंक क्या कहलाएंगे, हमारे पूर्णांक कहलाएंगे। अब उसके बाद आपको एक शांत दशमलव प्रसार पूछा जाएगा, एक अशांत दशमलव प्रसार पूछा जाएगा। तो शांत दशमलव प्रसार होता है जो संख्या हमारी क्या काटने पे पूरी डिवाइड हो जाए, उसका वो हो जाएगी हमारी शांत। और जिस संख्या को हम डिवाइड करें उसमें पॉइंट के बाद आपके बढ़ते जाएं, जैसे रिपीट होता जाए, पॉइंट के बाद हमारा 1 आया, फिर 3 1 आ गया, पॉइंट के बाद फिर 3 1 आ गया, ये क्या होगी, रिपीट होगी। तो आपके ये अशांत नंबर हो जाएंगे, इनका दशमलव प्रसार बढ़ता जाएगा। ऐसे ही आपको बताते हैं। देखो मेहनत करते रहो, मेहनत करना ही क्या है, सफलता की कुंजी है। हमेशा मेहनत करते रहो। जो ना समझ में आप पूछ सकते हो हमसे, कमेंट कर देना, हम बता देंगे। शांत संख्या, शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, जिस संख्या का भी दशमलव के बाद क्या हो, दशमलव के बाद आपका कटना बंद हो जाए। जैसे कि 1/2 ले ले,
1/2 ले लें तो क्या होगा, इसको हम काटेंगे, आप डिवाइड करो 2 से तो क्या आ जाएगा, 0 लगा के हम पॉइंट बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे 0 1 बढ़ा लें, 2 से काट दो, कितना आ जाएगा 5, है ना, 5 आ गया। तो ये देखो क्या हो जाएगा, शांत हो गया, पॉइंट के बाद आपका नंबर शांत हो गया, तो यह क्या कहलाएगा, शांत दशमलव प्रसार। ऐसे ही किसी भी संख्या का अशांत दशमलव प्रसार बताना है तो अशांत संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, ये शांत हो गया। अब आपको मान लो अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार, ये क्या होगा, अशांत संख्या होगी। जैसे इसको ले लिया 11/9, इसको काटेंगे 11/9 या फिर 9/11, 9/11, इसको काटोगे तो आप क्या होगा, 0 के इसमें पॉइंट 0 बढ़ा लेंगे यहाँ पे, अब कितने बार जाएगा, 8 बार। फिर 88 आता है, 88 के बाद कितना बचा, 2, तो 2 20 हो जाएगा। फिर आपका क्या है, 1 टाइम जाएगा, फिर 11 आ जाएगा, फिर 9 बच जाएगा, फिर 90 आ जाएगा। इसका मतलब ऐसे ही संख्या क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो ये हमारा अशांत दशमलव प्रसार होगा, ऐसे अशांत होगी, ऐसी संख्याएं अशांत संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। और इसमें भी अशांत सम संख्या आएंगी, अशांत विषम संख्या आएंगी, जो जिसका रिपीटिशन कुछ नंबरों के बाद रुक जाता है, ठीक है। रैप कर दे इसको। इसको चलने दो, इससे देखते हैं। आवाज आप लोग बताते हैं, देखो पढ़ने में मज़ा तो सबको नहीं आता है, जो पढ़ना चाहता है तो उसको हमेशा मज़ा आता है, कब, जब उसको उस काम में क्या होगी, इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट कैसे पैदा होता है, इंटरेस्ट तो पता ही होगा क्या क्या होता है। मैथ पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता है किसी को। देखो हीरो को परखना है तो क्या, हीरो को परखना है तो क्या, अब धूप का इंतजार करना पड़ेगा, है ना। हीरे को परखना है तो धूप का इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे इनकार किया जिन्होंने मेरा समय देखकर, फोटो तो नहीं है, फोटो तो नहीं, इनकार किया जिन्होंने मेरा समय देखकर, एक दिन ऐसा भी समय लाऊंगा उन्हें ही मिलना पड़ेगा मेरा समय देखकर। जय हिंद। आप